नमस्कार विनीता जी। नमस्कार। लाइव हो गए हैं हम रितु जी। बच्चे आ गए हैं हमारे। ठीक है। चलिए तो नमस्कार, आदाब, शुभ संध्या। कार्यक्रम के प्रारंभ में हम परम शक्ति से विश्व शांति की कामना करते हैं। तो उसके लिए मैं 2 पंक्तियाँ निवेदित कर रही हूँ। दे खुशी सबको, पीर सभी मिटाएँ, नेक राह जाएँ, दीप सुखद जलाएँ। प्यार बढ़े जग में, शांति प्रिय कहाएँ, मिटाकर नफ़रतें, गीत अमन के सुनाएँ। कतर की इस सुनहरी रेत पर आज शब्दों की एक ऐसी महक बिखरी है, जो 7 समंदर पार भारत और नीदरलैंड तक जा पहुँची है। मैं विनीता कंवर कतर की ओर से आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका गोष्ठी में हृदय से अभिनंदन करती हूँ। विशिष्ट अतिथि हमारी हैं रितु जी, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी नीदरलैंड की संस्थापिका हैं, अध्यक्ष हैं और इन्होंने इतनी किताबें इनकी आ चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, हिंदी के लिए, प्रवासियों के लिए बहुत काम कर रही हैं। मतलब यदि मैं इनका वर्णन करने लगूँ तो शब्द भी कम पड़ जाएँगे। और अभी बुलंदी से जुड़े नहीं हैं हमारे बादल जी, वो भी यहाँ आ जाएँगे तो उनका परिचय करा दिया जाएगा। बहुत-बहुत आभार विनीता जी और इस गोष्ठी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हमारे प्यारे बच्चों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं रितु जी के बारे में 1-2 पंक्तियों में ही बोलना चाहूँगी। विद्या की पावन कलम, संस्कार की खान, रितु जी दिला रही हैं हिंदी को बहुत सम्मान। चलिए आगे बढ़ते हुए अभी जी, मैं सबसे पहले हमारी जो बाल कवि हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगी। नन्हे कलाकार को जिसका नाम है दियारा पुरोहित। उनके लिए मैं 2-3 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। मन में हो विश्वास तो जीत मिले हर बार। मन में हो विश्वास तो जीत मिले हर बार। धियरिया के शब्दों से खिलेगा आज है विचार। आमंत्रित है नन्ही धियरा पुरोहित। मंच आपका धियरा। धीरा, आप हमें सुन पा रही हैं? शायद धीरा जी को थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। छोटे बच्चे हैं, तकनीकी कभी-कभी समस्याएँ आ ही जाती हैं बच्चों के साथ। जी, तो मैं अब बुलाने जा रही हूँ। हमारे दूसरे कवि हैं, उनके बारे में 2 पंक्तियों से मैं बुलाती हूँ। कद से कोई न मापना, विनीता जी, कद आपको से सुन नहीं पा कोई रहे हम। शायद आपने अपने आप को उधर म्यूट कर रखा है। नहीं, मैं तो नहीं म्यूट तो नहीं हूँ। हेलो? हेलो? अभी सुन पा रहे हो? हेलो? सुन पा रहे हो? हेलो? 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 टीटू जी मैं सुन रही हूँ। टीटू जी, मेरा आवाज आ रही है? मेरा ऑन करके बोलो। आ रही है रीतू जी, आवाज मेरी आ रही है। तो मैं अभी बुलाने जा रही हूँ, वो हमारे नन्हे कवि हैं, उनके बारे में 2 पंक्तियाँ बोलती हूँ। आप लाइव दिख नहीं पा रही विनीता जी। आ गई हूँ मैं।
कद से कोई न मापना हुनर की ये बात, ईशा आज दिखाएगा शब्दों की हम आपको सुन सौगात। नहीं पा रहे विनीता जी। आमंत्रित आमंत्रित है ईशा शोएब अहमद। आइए हम ईशा और हाँ। अपनी कविता बोलिए। मेरा पोएम कविता का नाम है मैं छोटा हूँ पर कम नहीं। मैं छोटा हूँ पर कम नहीं, मेरे सपने भी छोटे नहीं। आसमान को छूना है मुझे, मेहनत से आगे बढ़ना है मुझे। गिर जाऊं तो फिर उठ जाऊं, मुश्किल से कभी ना घबराऊं। हिम्मत मेरी ताकत होगी, एक दिन मेरी जीत होगी। सच की राह पर चलना है, सबका दिल भी जीतना है। छोटा हूँ आज भले ही मैं, कल दुनिया को बदलाना चाहिए। शुभ प्रभात। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। यस, हमारी मुख्य अतिथि से बोलना चाहूंगी ईशा ने कैसी कविता पढ़ी, थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत बहुत सुंदर कविता पढ़ी। तुम्हारे उच्चारण में जब थैंक हिंदी यू। हल्की हल्की सी ठिठुरती है तो लगता है भाषाएं सीमा लांघ रही है और भी मीठी हो जाती है हिंदी। बहुत शुभाशीष बेटा, बहुत सुंदर कविता। चलिए अब हम बुलाएंगे दूसरे अतिथि को। बीती बातें छोड़कर, बीती बातें छोड़कर बढ़ना जीवन सार, हुमेरा की सीख से महकेगा संसार। आमंत्रित है हमारी हुमेरा खालपा। मेरा है और मैं कक्षा 4 की विद्यार्थिनी हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है जो बीत गई सो बात गई। इस कविता के कवि है श्री हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया हुमेरा, तो हम आपको सुन नहीं पा रहे बेटा, आपका माइक बंद है। मैं सुन पा रही हूँ, वह सुन डूब पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शौक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत